हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस डेली। देखिए सीबीएसई ने क्या कर डाला उसके बारे में जानते हैं। तो बहुत सारा सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया गया है, बहुत सा कम कर दिया है। कहने के लिए तो ये कहा गया है कि 30% कम किया है, लेकिन जब आप देखेंगे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देखेंगे कि क्या क्या काट दिया गया है, तो आप ये पाएंगे कि बहुत कुछ काट दिया गया है। कहने के लिए 30% है, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा कटा है। तो देखते हैं 9th से 12th तक क्या क्या आपका सिलेबस जो है वो कट किया है, रिड्यूस किया है सीबीएसई ने। इसके बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। देखिए 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में सबसे जो पहली यूनिट है, थ्योरी की बात कर रहे हैं हम, तो यूनिट 1 जो है मैटर एंड बिहेवियर। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इस यूनिट में से डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट या एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन। एक किस्म से आप ये मानिए कि दो चैप्टर थे। एक तो था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, और एक था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहला जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो लगभग पूरा काट दिया है, उसमें शायद ही कुछ बचा हो, लगभग पूरा काट दिया है। और बाकी सारे आपके हैं। दूसरा इज़ मैटर अराउंड अस प्योर ये है, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला भी है, नहीं कटा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी है। अगर हम बाकी बात करें फिर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड की, तो हालांकि मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, फिर भी मैं यहाँ आपको अवगत करवा देता हूँ। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आपको डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, एनिमल्स, तो इनके बेसिक इश्यूज जो आते हैं साइंटिफिक, जैसे इनकी नेमिंग है, तो ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट पोर्शन होता था जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती थी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, हियरार्की ऑफ कैटेगरीज, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स जो हैं जैसे ये थे, इनमें ज़्यादा दिक्कत आती थी बच्चों को। बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे काट दिए गए हैं। हम उसी सिलेबस की बात करें जो काट दिया गया है। और मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, उनकी सेलिएंट फीचर्स जो हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स अप टू फाइला एंड कोऑर्डिनेट्स अप टू क्लासेस, तो काफ़ी ये भी कम किया गया है, रिलीफ दिया है आपको। अगर फिज़िक्स की बात करें, मोशन, फोर्स एंड वर्क, तो फ्लोटेशन, देखिए यही ख़ास बात है कि जो मुश्किल पोर्शन था ना वो काटा गया है, तो ये आपके लिए एक ख़ास बात है। थर्स्ट एंड प्रेशर ये काट दिया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोएंसी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये रिड्यूस कर दिए हैं, काट दिए हैं आपके सिलेबस में से। साउंड की बात करें तो नेचर ऑफ साउंड, प्रोपेगेशन डिफरेंट मीडिया में कैसे होती है, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज इन ह्यूमन, अल्ट्रासाउंड, ह्यूमन्स में क्या रेंज है, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको, सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। तो आप ये मानिए कि साउंड का जो चैप्टर है वो लगभग कट गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है अब। और फोर्स वाले के बाद जो फ्लोटेशन वाला पोर्शन था वो कट गया, बाकी एज इट इज़ है, जो आपके चैप्टर थे वो रहेंगे। फूड प्रोडक्शन की बात करें तो डिजीज़ वाला चैप्टर तो ह्यूमन डिजीज़ वगैरह है वो तो है पूरा। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये एक इस टाइप का चैप्टर था जिसको पढ़ने में वैसे तो था इजी, लेकिन उसमें क्या याद करें, क्या छोड़ दें, क्या रट लें, ये दिक्कतें आती थी। तो वो आपके लिए आसान कर दिया है, ये लगभग ही पूरा चैप्टर उड़ा दिया है। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, प्लांट एनिमल्स, ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन, for quality improvement and management, use of fertilizers, manures, protection from pest and disease, organic farming, ये सारी चीज़ें आपकी काट दी गई। तो थ्योरी की बात हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल्स तो खैर जो जिसको करवाने हैं वो इस ढंग से करवाते ही हैं। अगर हम बात करें 10th क्लास की, तो 10th क्लास में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें क्या है, नेचर एंड बिहेवियर। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस सारे काट दिए, मतलब मुश्किल पोर्शन था वो उड़ा दिया, ये मान के चलिए। कोरोजन काट दिया है, इसका प्रिवेंशन, कोरोजन का टॉपिक, और मेटलर्जिकल प्रोसेसेस।
तो बचा क्या, इसके अलावा बच गया केवल मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जो 10 मिनट का आपका काम है। ये 2 चैप्टर थोड़े से ऐसे थे जो दमदार थे और दोनों काट दिए। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कुछ नहीं छोड़ा इसमें, नोमेनक्लेचर जो है वो उड़ा दी है, फंक्शनल ग्रुप्स की हेलोजन्स, एल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स, अल्काइंस, ठीक है, डिफरेंस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ गई आपकी, या रिएक्शंस की जो टाइप हैं, जैसे कंबशन है, ऑक्सीडेशन है, एडिशन है, सब्सटीट्यूशन है, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस काट दिए हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पूरे काट दिए। तो ये चैप्टर लगभग पूरा काट दिया है, कुछ नहीं बचा इसमें से। अगर हम बायो की बात करें, मतलब ख़ास बात यही है कि जो मुश्किल पोर्शन था ना वो काटा गया है। अब बायो में अगर देखो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या जो केयरफुल रहते हैं उनके लिए तो सारे बराबर हैं, लेकिन एक जो कम पढ़ते हैं या कम ध्यान देते हैं वो, और एक एवरेज स्टूडेंट, उसके हिसाब से जो जो इस लेवल के स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता था वो उड़ा दिया है। बायो की बात करें तो 2 चैप्टर में बड़ी दिक्कत आती थी बच्चों को, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला जो नर्वस सिस्टम का चैप्टर है, हेरिडिटी इवोल्यूशन वाला, और देखो वो बहुत सारा काट दिया है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ट्रोपिक मूवमेंट्स, फिर प्लांट हार्मोन्स, और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स का भी काट दिया है, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, तो कोई ख़ास चीज़ अब बची ही नहीं है। प्लांट के हार्मोन्स, एनिमल्स के हार्मोन और कोऑर्डिनेशन तो लगभग पूरा उड़ा दिया ये। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसमें जो लास्ट में पोर्शन आता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, वही उड़ाया है। बाकी इस चैप्टर में तो खैर काफ़ी कुछ इसके अलावा बच जाता है। अब अगर नेचुरल फिनोमिना फिजिक्स की तरफ हम बढ़े तो इस फिजिक्स में क्या है आपके, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये जो है ये लगभग काट दिया है। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, फिर डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, इनकी करेक्शंस कैसे होती हैं, या स्फेरिकल मिरर्स या लेंसेज, ये काट दिए गए हैं। और अगर हम करंट की बात करते हैं फिजिक्स में तो पहला चैप्टर अपना इलेक्ट्रिसिटी का है, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का है, और दूसरे में ही कुछ स्टूडेंट्स को परेशानियाँ आती थी याद करते टाइम, तो वो अब उड़ा दिया है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये चीज़ें उड़ा दी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में बात करें तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है, तो ये लगभग सारा ही उड़ा दिया है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल, ये सारी चीज़ें, मतलब नाम मात्र की ही कुछ चीज़ें इसमें बची हुई हैं, वरना ये भी सारा आपका कम कर दिया। तो कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है आपके लिए। अब अगर हम बात करें, ये थी 9th और 10th की। अगर आप 11th 12th की केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें क्या क्या परिवर्तन है। तो ये जो आपके सामने है ये केमिस्ट्री का पोर्शन है, क्या क्या रिड्यूस किया है इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बहुत कुछ उड़ा दिया है भाई, देखो क्या क्या, नेचर ऑफ मैटर, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो दूसरा चैप्टर अपना, तो इसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तो इसमें क्या बचा फिर, बोहर मॉडल, और कुछ चीज़ें ही बचती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये मतलब बहुत सारा, आधे से ज़्यादा चैप्टर ये उड़ा दिया आपका। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ये नहीं है, और डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ आप नहीं कह सकते हो, नाम मात्र का है। केमिकल बॉन्डिंग आपका पूरा चैप्टर है, इसमें कुछ आपको छूट नहीं है, और ये अच्छी बात है क्योंकि देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर आपको नहीं आते तो मान के चलिए केमिस्ट्री में आपको बहुत दिक्कतें
आएंगी, आती हैं। इसमें बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए स्टेट्स ऑफ मैटर में, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मोलिकुलर स्पीड्स, लिक्विड स्टेट, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन किसी का नहीं है। तो लिक्विड स्टेट तो ये मानो लगभग पूरा काट दिया है, और गैसियस स्टेट में थोड़ा काटा है, बाकी बचा हुआ है। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के भी आपके कम टॉपिक्स ही काटे गए हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, तो थोड़े से जो मुश्किल टाइप थे वो हटाए गए हैं, लेकिन काफ़ी पोर्शन इसका भी बचा हुआ है। इक्विलिब्रियम में कोई ख़ास राहत नहीं है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सोल्ट्स अब नहीं है, हेंडरसन इक्वेशन तो ना के बराबर ही है, इसको तो आप कर लोगे तो भी कोई ख़ास बात नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी कोई विशेष छूट नहीं है, एप्लीकेशंस हैं, ये वैसे भी कहाँ कौन पूछता है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं कह सकते। आगे ज़बरदस्त रिलैक्सेशन है इनऑर्गेनिक में। देखिए हाइड्रोजन में प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, यूज़, तो ये मानिए 50% से ज़्यादा ये चैप्टर आपका काटा गया है। एस ब्लॉक में भी यही हालत है, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, चाहे वो सोडियम पोटाशियम की है, कैल्शियम ऑक्साइड की है, कैल्शियम कार्बोनेट की है, उनके इंडस्ट्रियल यूजेज हैं, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है मैग्नीशियम कैल्शियम की, ये सारी चीज़ें काट दी गई हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो +1 में शुरू होकर +2 तक चलती रहती है, तो उसमें भी आपको काफ़ी राहत है। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं जैसे बोरेक्स है, बोरिक एसिड है, बोरोन हाइड्राइड्स हैं, एल्यूमिनियम, रिएक्शंस विद एसिड्स एंड अल्कलीज, यूजेस, ये काट दिए गए हैं। कार्बन, ये पहली फैमिली थी अपनी बोरोन वाली। कार्बन वाली की अगर हम बात करें तो यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, फ्यूज यूजेस, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, जियोलाइट्स और इनके यूजेस ये काट दिए गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए आपके लिए कोई खास राहत नहीं है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री +2 में भी कोई राहत नहीं है, पूरी है, बस नाम मात्र के लिए कोई 1-2 मिनट का टॉपिक आपका काटा है, बाकी ज़्यादा कोई राहत नहीं है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स वाला जो चैप्टर है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन, कम्बशन, पायरोलिसिस, इसको तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप कर ही लेना, क्योंकि ये इसके बिना वैसे भी काम नहीं चलने वाला है। हाँ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है आपका। +2 में क्या क्या, ये +1 का था, +2 में क्या क्या उड़ा दिया गया है, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने डाला हुआ, वो ज़रूर देखें। बस इतना याद रखें कि सॉलिड स्टेट जो है वो री इंट्रोड्यूस हो गया है, दोबारा से आ गया है सिलेबस में। लास्ट वाली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती थी कुछ सेमीकंडक्टर्स की, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, यानी कि लास्ट का एक पेज वो नहीं है, बाकी सॉलिड स्टेट पूरा, क्योंकि पिछले साल नहीं था सीबीएसई में, इस साल दोबारा से आ गया है। तो ये कुछ आपके सिलेबस की जानकारियाँ थी सीबीएसई के बारे में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि सभी इस बात से अवेयर हों कि सीबीएसई ने इस साल क्या क्या रिलीफ आपको दिया है, क्या क्या काट दिया गया है। आपका और भी कोई इससे संबंधित प्रश्न है तो आप कमेंट्स में लिखें। शुक्रिया दोस्तों।